आप ही बोले हैं अभी जो बोले हैं चार भुजाओं, यानी कि क्या होता है जिसकी प्रसिद्ध है, जैसे वो चार भुजाओं के लिए प्रसिद्ध है। चार भुजा में से चार गो हाथ है क्या विष्णु जी के? है चार भुजा होगी ना, चार गो हाथ। चार आठ गो है विष्णु जी के। आठ हाथ। सबसे ज्यादा हाथ हाथ किसका ज्यादा है? दुर्गा जी। रावण का ना हो कितना सिर है? सिर आप हाथ बोले। अच्छा एगो फिर इसका भी होगा, ये हाथ सबसे ज्यादा किसका ज्यादा है? किसका? कौन भगवान एक चक्रो रखता है, वो पता नहीं। विष्णु जी तो नाम है। अच्छा वही विष्णु जी है। हाँ भगवानों का नाम नहीं पता है। चलो समझ में आ गया। चक्कर गदा रखते वही तो है विष्णु जी, वो ब्रह्मो जी है। चलो अब बात करेंगे दशानन किसे कहते हैं? 10 सिर वाला को। किसको कहते हैं? रावण को। रावण को। ये मतलब इसके स्पेशल अर्थ है। दुरात्मा किसे कहते हैं? दुष्ट आदमी को। दूर प्लस आत्मा। श्वेतांबर किसे कहते हैं? श्वेत अंबर यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाला कौन है? विष्णु जी है सरस्वती जी। सरस्वती जी। श्वेत अंबर श्वेतांबर। हाँ। सरस्वती कौन बताओ तो? सरस्वती देवी है। कौन है? विद्या की देवी। किसकी बेटी है? विष्णु भगवान की बेटी है। नहीं ब्रह्मा जी की बेटी। ब्रह्मा जी की है। हमको नहीं पता। हे भगवान बताइए। चलो सुलोचना किसे कहते हैं? देखिए बोलो देखिए बोलो ना। क्या तुम बोलो क्या बोलो, देखो मतलब। चलिए पढ़े। सुलोचना यानी कि सु प्लस लोचना यानी सुंदर आंख वाली कौन होता है? सुंदर आंख वाली तो बहुत है। कौन होता है? यानी नाड़ी इसको कहते हैं। नीला है जिसका कंठ कौन है? ये सब शंकर जी। शंकर जी। और लंबोदर जिसका लंबा है पेट कौन है? गणेश जी। जो सबसे पहले उसकी पूजा होता है कोई भी चीज में, नहीं होता है। चक्रपाणि जिसके हाथ में क्या है? चक्र है कौन है? विष्णु जी। अभी जो चतुर्भुज बोला गया है। हिमालय जो क्या है? हिम जो राज्य में बर्फ के घर होते हैं, पर्वतों का नाम जितना सारा क्या हो गया, ये हो जाएगा हिमालय। अब जिसका समझ में आ गया। रूट शब्द किसे कहेंगे जिसको अलग अलग ब्रेक करते कोई अर्थ नहीं निकलता है? नो सर। योग रूट क्या है जिसको अलग अलग करते अर्थ निकलेगा? लेकिन योग रूट में क्या है, अलग अलग करेंगे तो उसका एक स्पेशल अर्थ निकलता है ना। स्पेशल मीनिंग जो होगा यस सर, उसी को बोलते हैं योग रूट शब्द कहा जाता है। समझ में आ गया। चलो लास्ट में फाइनल बचा, लास्ट में बचा हुआ है कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर। अभी देखो शब्द के आधार क्या अर्थ के आधार पर दो है, सार्थक निरर्थक। ठीक है। बनावट के आधार पर 3 हो गया, रूढ़ योगी। ठीक है क्या जाएगा तुम। अब प्रयोग के आधार पर क्या है? 2। प्रयोग के आधार पर कितना है? 2 है, विकारी और अविकारी। तो अब देखो लास्ट पढ़ना है उत्पत्ति की। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, सभी समझ में आ रहा है। तो ठीक है तो कल पूछेंगे। ओके सर। उत्पत्ति के आधार पर देखिएगा शब्द का क्या है? 4 भेद है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो मेनली जो क्या है संस्कृत के शब्द है, जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों यूज किया जाता है। यस सर। है ना। संस्कृत का जो शब्द होता है जो बिना किसी परिवर्तन के उसके ज्यों के त्यों यूज किया। जैसे बात करेंगे अग्नि संस्कृत है, हिंदी में भी अग्नि लिखते हैं। जैसे साहित्य हो गया, सर्प हो गया, वायु हो गया, जल हो गया। पंडित जी जैसा आता है पानी मांगता है तो पानी नहीं मांगेगा पंडित जी? नहीं पानी नहीं मांगता है, कहता है जल लेके आइए। हवाई जल। अगर कहेगा पानी लेके आए तो पीबे नहीं करेगा। काहे? देखना कभी पंडित जी कोई पानी मांगेगा जल लेके आइए, कहीं पानी लीजिए तो ना पिएंगे, जल लेके आओ, ये क्या है?